जिस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेज अपनी हुकूमत का झंडा बुलंद कर रहे थे, उसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए गुलामी से बड़ी कोई मौत नहीं थी, और उन्हीं में एक नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों को लगता था कि तलवार, तोप और अपनी ताकत के दम पर वे हर रियासत को झुका देंगे, लेकिन वे ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेने वालों के लिए राज सिर्फ सिंहासन नहीं होता, ये अपनी आन थी, अपनी प्रजा थी और अपनी मातृभूमि की जिम्मेदारी थी। झांसी के दरबार में भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा था, क्या अंग्रेजों की शर्तों के सामने झुककर अपनी रियासत बचा ली जाए, या फिर उस हुकूमत को चुनौती दी जाए जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, उनके भीतर एक योद्धा था, ऐसा योद्धा जो हालात देखकर डरना नहीं बल्कि हालात बदलना जानता था। उनकी आंखों में अपने राज्य के लिए चिंता थी, लेकिन उस चिंता से कहीं ज्यादा मजबूत था उनका आत्मसम्मान। अंग्रेज अधिकारी अपनी ताकत और हुकूमत का रौब दिखाते रहे, लेकिन झांसी की ये रानी जानती थी कि अंग्रेजों से मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए था हिम्मत, विश्वास और अपनी धरती के लिए मर मिटने का जज्बा। क्योंकि जब सत्ता की लड़ाई महलों से निकलकर आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच जाती है, तब एक राजा या रानी अकेला नहीं लड़ता, उसकी लड़ाई उसकी पूरी प्रजा की लड़ाई बन जाती है। यही वजह थी कि लक्ष्मीबाई की ताकत सिर्फ उनका घोड़ा और तलवार नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनकी प्रजा का भरोसा। एक ऐसा भरोसा जिसने आगे चलकर झांसी को अंग्रेजों के सामने एक मजबूत दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। एक तरफ अंग्रेजों की चालें थीं और दूसरी तरफ झांसी की आजादी और सम्मान। लक्ष्मीबाई समझ चुकी थीं कि अंग्रेज सिर्फ झांसी नहीं चाहते, वे हिंदुस्तान की एक एक रियासत को अपने अधीन करना चाहते थे। और अगर आज झांसी झुक गई तो कल हिंदुस्तान का कोई और हिस्सा गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। इसीलिए उस रानी ने फैसला किया, झांसी की धरती पर पराया हुक्म आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिसके दिल में अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान हो, वह तलवार टूट जाने पर भी अपना हौसला नहीं टूटने देता। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है, ये कहानी उस स्वाभिमान की है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, और इसलिए इतिहास आज भी गर्व से कहता है, वह झांसी की रानी